अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी वीडियो टाइम एंड प्राइस थ्योरी कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या चीज़ है। तो ट्रेडिंग के अंदर जो टाइम है इसका प्राइस के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस हमें मूवमेंट देती है वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर देती है। मतलब कि सिंपल अल्फाज में बता दूं कि एक टाइम होता है जिसके अंदर प्राइस अप या फिर डाउन जो एल्को होता है, जो बैंक्स होते हैं वो प्राइस को लेके जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेक्स जो है ये बैंक्स के प्रोडक्ट है, मतलब कि इसका ये जो हमारे पास फॉरेक्स के ये जो पेयर्स हैं ये बैंक्स की करेंसीज है, मतलब कि जो मुल्क की करेंसी है ये डिफरेंट मुल्कों की करेंसी है। तो उनकी जो करेंसी होती है वो उनके मुल्क जो होते हैं, मतलब कि उनके कंट्रीज होते हैं वो हैंडल करते हैं। उनके मुल्क के जो बैंक्स होते हैं बैंक्स हैंडल करते हैं। तो जैसे-जैसे जिस-जिस कंट्री के बैंक्स ओपन होते जाते हैं, तो वो वैसे-वैसे ट्रेड करना स्टार्ट मतलब कि हो जाते हैं उनके अंदर। तो उसके लिहाज से वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंपल चीज़ है टाइम एंड प्राइस थ्योरी कि ये जो टाइम एंड प्राइस थ्योरी कि कितने बजे कौन-सा बैंक ओपन होता है और कितने बजे कौन-सा बैंक ओपन होता है। तो ये हमारे पास सारा सीन है इसका। तो अब हम चलते हैं कि मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो दिन स्टार्ट होता है, मतलब कि सबसे पहले जो सुबह होती है वो होती है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर हमारी कंट्री भी हो गई और दूसरी डिफरेंट से जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मतलब कि सुबह होती है। तो एशिया के जो बैंक्स होते हैं वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स कि इस जगह पे एक नया डे स्टार्ट हुआ तो ये जो एशिया के मीन्स के बैंक है वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट उन लोगों ने कर दी। तो अब उसके बाद जो सुबह होती है वो लंदन के अंदर होती है। तो जो लंदन के बैंक्स होते हैं, अब वो क्या क काम करेंगे, जो प्रीवियस बैंक थे ना वो उनकी मतलब कि लिक्विडिटी को हंट करते हैं, उनके हाई लोज़ वगैरह उठाते हैं, मतलब कि जो प्राइस का स्ट्रक्चर होगा प्राइस उसी साइड पे फिर जाती है। तो ये था हमारे पास लंदन। तो लंदन के बाद न्यूयॉर्क होता है, न्यूयॉर्क के अंदर मतलब कि सुबह दिन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे फिर न्यूयॉर्क मिंट के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो न्यूयॉर्क के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, सबसे मतलब कि ज़्यादा जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जो वो है न्यूयॉर्क का टाइम। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने बहुत आसान ज़ुबान के अंदर समझाने की कोशिश की है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास टाइम्स है, मतलब कि मैं आपको टाइम बताता हूँ कि टाइम मतलब कि कौन-सा किस चीज़ का टाइम है और कौन-सा किस चीज़ का टाइम है। ये जो नीचे लिखा हुआ है सीबीडीआर रेंज, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, ये 14 से लेके 20 तक होती है। तो ये इस चीज़ को इसके ऊपर अलहदा एक टॉपिक होगा, तो मैं आपको ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इस टाइम को सेट करने के लिए आपने करना क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टाइम हो आप उसको छोड़ दें। इंडिया के अंदर जो भी टाइम है छोड़ दो। आप जिस भी कंट्री के अंदर उसके टाइम को आप छोड़ दें। हमने टाइम कौन-सा यूज़ करना है? आईसीटी के मुताबिक हमने टाइम यूज़ करना है। नीचे आ जाएँ, इस जगह पे टाइम के ऊपर टाइम पे सेलेक्ट करें। तो आपने इस जगह पे देखना है यूटीसी -4 न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क का टाइम है हमने उसको सेलेक्ट करना है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास न्यूयॉर्क का टाइम है, तो हमने ये एक ही टाइम फ्रेम मतलब कि एक ही टाइम रखना है, ओनली न्यूयॉर्क। अभी ये यूटीसी -4 है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों की वज़ह से ये -4 हो गया। जब गर्मियाँ होंगी तो ये खुद ब खुद ही यूटीसी -4 हो जाएगा। तो इस चीज़ के अंदर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो सिंपल इस जगह से यूटीसी -4 अपना टाइम कर दें। तो अब इसके मुताबिक ये नीचे टाइम देख सकते हैं, ये वाला। तो इस टाइम के मुताबिक मैं आपको मतलब कि दिखाता हूँ कि हमारे पास टाइम कौन-से हैं इम्पोर्टेंट। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा है कि ये जो हमारे पास एशिया स्टार्ट होता है, एशिया होता है 20 से स्टार्ट, तो ये 00 पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये नीचे जिस जगह पे 00 इस जगह पे, ये हमारे पास हो गया एशिया। मेन के एशिया के अंदर मोस्टली मार्केट रेंज के अंदर रहती है। तो एशियन जो रेंज हमारे पास होती है वो होती है 20 से लेके 00 तक अकॉर्डिंग टू मिडनाइट टाइम। तो उसके बाद जैसे ही ये 00 स्टार्ट होता है तो इस जगह से
मीन्स के लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लंदन सेशन इस जगह से स्टार्ट हो गया 00 से। तो अब लंदन सेशन क्लोज कब होगा? लंदन सेशन हमारे पास क्लोज होगा 12 बजे। तो 12 बजे लंदन सेशन हमारे पास क्लोज होगा, लेकिन इसके अंदर ही अभी तो लंदन सेशन के अंदर ही हमारे पास इस जगह से 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, हमारे पास स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन। 5 बजे हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है लंदन के अंदर ही। तो न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास ख़त्म होता है 7 बजे। ये 5 से लेके 7 बजे तक हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो लंदन सेशन हमारे पास होता है 00 से लेके 12 बजे तक। तो ये हमारे पास हो गया टाइम्स, मतलब कि बैंक्स के जो टाइम है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो अब इस चीज़ को हमने मार्क कैसे करना है? ऐसे आप मार्क करें, ये मेरे पास होगी एशियन रेंज। तो अब न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन का जस्ट मैंने आपको बता दिया है। ये सेशन इस जगह पे लंदन 00 से स्टार्ट होता है और ये 12 बजे तक चलता है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, किल जोन। किल जोन के जिस टाइम के अंदर मार्केट मोस्टली हमारे पास मूवमेंट देती है, मीन्स के सेशन तो स्टार्ट हो गया ना, लेकिन इसके एक किल जोन है। किल जोन के अंदर मार्केट हमें अच्छी ट्रेड देती है। जो भी ट्रेड हमने लेनी है हम ओनली किल जोन को ही यूज़ करेंगे। तो मैं अभी ये किल जोन के टाइम आपको बता देता हूँ। तो किल जोन हमारे पास ओनली होते हैं लंदन के एंड न्यूयॉर्क। एशिया का कोई किल जोन नहीं होता, जस्ट एशियन रेंज ही होती है 20 से लेकर 00 तक। तो जो लंदन का किल जोन होता है वो हमारे पास होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ये लंदन का किल जोन होता है। तो 5 बजे के बाद उसी टाइम ही हमारे पास हो जाता है न्यूयॉर्क स्टार्ट। तो न्यूयॉर्क का जो किल जोन होता है वो 7 बजे से लेके वो होता है 10 बजे तक। मीन्स के जो लंदन सेशन के अंदर मार्केट मूवमेंट देती है वो 2 से लेके 5 तक देती है। जो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट ट्रेड देती है वो 7 से लेके 10 बजे तक देती है। तो इसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक 10 से लेके 12 बजे तक होता है लंदन क्लोज किल जोन। लंदन क्लोज किल जोन। तो ये जो था हमारे पास, ये था लंदन किल जोन। तो ये था NY न्यूयॉर्क किल जोन। तो ये है हमारे पास इसके टाइम किल जोन के, कि ये टाइम हमें हमारे पास इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इस टाइम को, इन टाइम को हमने देखना है। तो आप सिंपल इस चीज़ का स्क्रीनशॉट करें और अपने चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो मैंने इस जगह पे अपने ये मार्क कर लिए। पहले मैंने सेशन मार्क कर लिए, तो अब मैं मार्क करूंगा इसके किल जोन। तो इसको हम इनको मार्क करने के लिए हम चलते हैं नीचे लाइव चार्ट के ऊपर। जी, तो ये थी मेरे पास एशियन रेंज। ये एशिया की रेंज होगी। नीचे आप टाइम देख सकते हैं 20 से लेकर 00 तक। तो उसके बाद 2 बजे हमारे पास इस जगह पे हुआ न्यूयॉर्क स्टार्ट, सॉरी लंदन किल जोन स्टार्ट। तो ये था मेरे पास लंदन का किल जोन। तो इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया लंदन किल जोन। तो अभी जो मेरे पास है न्यूयॉर्क किल जोन, वो 7 बजे स्टार्ट हुआ और 10 बजे तक। ये है मेरे पास न्यूयॉर्क किल जोन।
तो इसके बाद सिंपल उसी टाइम 10 से लेके 12 बजे तक ये है लंदन क्लोज किल जोन। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनके अंदर इसी टाइम जोन के अंदर हमने ट्रेड देखनी थी, और उसके बाद इस टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम के अंदर हमने ट्रेड देखनी थी। जो भी आपकी ट्रेडिंग मतलब कि जो भी आपका मेथड है आप ट्रेड करते हैं, आप उस चीज़ को इन्हीं टाइम के अंदर यूज़ करेंगे। इसके अंदर लंदन के अंदर, लंदन की किल जोन के अंदर, ये बाकी कंप्लीट लंदन हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है। लंदन का ओनली किल जोन और न्यूयॉर्क का ओनली किल जोन, और उसके बाद NY का ओनली किल जोन। तो इसका एक इंडिकेटर भी है जिसकी हम सेटिंग करके उसके अंदर ये सारा टाइम लगा के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। बाकी ऊपर एक और जो टाइम लिखा था वो लिखा था 14 से लेके, हाँ, ये 14 बजे से लेके 20 तक ये होती है हमारे पास। इनके अंदर हम विग नहीं लेते, ओनली बॉडी लेते हैं। ये हमारे पास होती है CBDR रेंज, मतलब कि ये CBDR रेंज है, ये एक मोस्ट पावरफुल टॉपिक है ICT का, सेंट्रल बैंक का। तो ये हम अगेन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी इस जगह पे मैं आपको अगेन दिखा दूं कि एशिया जो था हमारे पास वो इस जगह से 20 से लेके 00 तक ये होगी एशियन रेंज। तो लंदन का किल जोन 2 से लेके 5 बजे तक ये हो गया लंदन का किल जोन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है हमारे पास ट्रेड करने के लिए वो होता है न्यूयॉर्क का किल जोन, 7 बजे से लेके 10 बजे तक। तो आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे ही स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क का किल जोन, उसके अंदर मार्केट कैसे ऊपर गई। तो उसके बाद ये था लंदन का क्लोज किल जोन। तो सिंपल ये थी सारी टाइम एंड प्राइस थ्योरी के जो भी हमारा जो भी ट्रेड सेटअप है, जैसे हम जो भी ट्रेड करते हैं तो वो आपने देखना है जस्ट ओनली इन्हीं टाइम के अंदर। ये जो मैंने टाइम बताए हैं ओनली किल जोन का ये वाला टाइम, इसके अंदर अंदर वो अगर तो ट्रेड सेटअप आ रहा है तो आपकी वो ट्रेड काफ़ी मतलब कि अच्छा सेटअप बन रहा है जो इस टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अंदर सेटअप वही बनता है जिसको बैंक ट्रेड करें। तो जो बैंक से ट्रेड करते हैं वो हमारे पास अच्छा सेटअप होता है। तो ये यूरो USD है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारे पास मूवमेंट है वो किस टाइम पे आ रही है। तो इस वजह ये 7 बजे, तो 7 से लेके 10 तक ये था हमारे पास लंदन का न्यूयॉर्क का किल जोन। तो उसके बाद ये लंदन क्लोज किल जोन भी उसके साथ। तो इसके बाद अगेन 2 इस जगह पे बज रहे हैं, मीन के 2 बजे के बाद मार्केट नीचे फॉल कर गई। तो ऐसे ये हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो ये थी हमारी टाइम एंड प्राइस थ्योरी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर इनके जो इंडिकेटर है उसकी हम सेटिंग वगैरह करेंगे सारी, कि आपके लिए सिंपल रहे, आप चार्ट के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके अपनी ट्रेडिंग कर सकते थे।